देखो यहाँ पर मैं एक दे रहा हूँ क्या, CH3 CHO, ठीक है, और प्लस CH3 CO CH3, इसको करके दिखाओ। ये भी क्रॉस एल्डोल ही है, क्योंकि इसमें देखो एक एल्डिहाइड लिए हैं, दूसरा क्या है, कीटोन। अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन रहेगा तो इसमें होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या गिवन है, NaOH, इसको करके दिखाओ, करो इसको फटाक से। चलो सामने देखो इधर, चलो देखो मिलाओ, देखो किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है। पहला देखो यहाँ पे ना फर्स्ट, क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें दो तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, और भी ज्यादा बनता है, लेकिन यहाँ पे दो ही बनेगा, ठीक है ना। देखो पहले मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान समझना इसको, मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, इसको नीचे ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये रहा H, इसको मैं नीचे करता हूँ यहाँ पर CH2 CO CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन में ऐसे बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज, ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड खाली बैठा है, जाके यहाँ जुड़ जाए, इस पे चार्ज प्लस वैसे बना है, ठीक। देखो क्या बन रहा है, NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है सारा कुछ। क्या बन रहा है यहाँ पर, CH3, उसके बाद C, ऊपर क्या बन गया, OH, O था H आया, बगल में इसकी क्या है, CH है। अब इस CH के साथ कौन जुड़ा, CH2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH2, मैं एक हाइड्रोजन से ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, CH2 ही है ना ये। उसके बाद क्या है, COCH3, और इसमें जब ये वाटर क्या करोगे, बाहर निकालोगे, तो ये वाला बॉन्ड इधर मान लो, ऐसे करते रहे समझने के लिए, एक वाला इधर कर, एक बॉन्ड इधर कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, CH3C, ऊपर वाला OH तो गायब हो गया, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, CH है, और यहाँ पे क्या है, CO। बताओ यही बना है, ये चीज बना है कि नहीं, अगर बना है तो सही है, नहीं बना है तो गलत है। अब देखो एक और बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर रख रहा हूँ, इसको नीचे रख रहा हूँ, समझ नहीं है, इसको ऊपर करूँ, इसको नीचे, देखो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, नीचे मैं लिखता हूँ इसको CH, ये यहाँ पर, और ये रहा CH, ठीक है। अब इस बॉन्ड को ऊपर ले जाऊं, इस पे लगाऊं माइनस, ये हाइड्रोजन को लेके गया, इस पे प्लस बना होगा, और ये बॉन्ड चला जाएगा इधर, ठीक है। ये सब हो रहा है NaOH की प्रेजेंस में, पता ही है सबको। CH3, उसके बाद CH3C, ऊपर OH। अब देखो यहाँ पे ना इसके बगल में CH3 है ना, है कि नहीं, मैं इसको ना नीचे कर दे रहा हूँ यहाँ पर, उससे नहीं मतलब है, चाहे जहाँ लिखो, और बगल में इसको लगा क्योंकि बड़ा है, ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा, इसमें दो चीजें हैं, CH3 है, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या निकला, ये CH2, और CH2 बगल में क्या है, CH3, हो गया। अब अगर इसको क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो हीट करना है, अगर इसको हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन निकलेगा एक, मैं उसको यहाँ बना दे रहा हूँ। अब देखो ये हाइड्रोजन बाहर, वाटर बाहर चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया होगा, ये वाला इधर आया होगा, यहाँ बना होगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है CHO, और यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ बना था क्या, एक भी नहीं बना, इसका मतलब गलत है दोनों। ये इसको बताए थे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी तो ये भी दो बने हैं यार, अभी तो इसमें और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हो गया, छापो मत यार, छापने से कोई मतलब है नहीं, बस समझो, बस खुद से आना चाहिए, नहीं कर पाए तो बेकार है फिर इसको लिखना, ठीक है ना। बस देखो, बस देख लो कैसे किया जाए, उसके बाद खुद ट्राई करो, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। खुद से करोगे जब तक खुद से नहीं आएगा ना। देखो नेक्स्ट,
मैं एक दे रहा हूँ, इसको करके आना, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा। ये है CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CO CH2 CH3, यहाँ पे NaOH। इसमें पता है कितना बनेगा? 3 बनेंगे इसमें 3 टोटल बनेगा 3 तरह से। और एक और दे दे रहा हूँ इसमें 4 वाला, CH3 CH2 CO CH3, 4 वाला। इसको कॉम्प्लिकेटेड बना, CH3 CO CH2 CH2 CH3। चलो ये कर लेना। इसमें 4 तरह के बनेंगे। क्यों? जितने तरह के अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो, एक बनेगा, यहाँ से निकालोगे दूसरा बनेगा, यहाँ से निकालोगे तीसरा बनेगा, यहाँ से निकालोगे चौथा बनेगा। ठीक है, ये दोनों करके इसको ट्राई करके समझ आई नहीं है? इसको नोट कर लो, ऊपर वाला मिटा दें। ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलो आगे रिएक्शन है अगला, ये भी मेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 3 जगह पढ़ते हैं, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। नाम क्या है इसका? स्मिथ रिएक्शन, SCHMIDT, स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन। आज तक कितने रिएक्शन हुए इसमें टोटल? 12, 11, 14 कितने हुआ? चलो ये 15 नंबर है ना फिर। चलो ये 15वां रिएक्शन है। नाम क्या है इसका? स्मिथ रिएक्शन। क्या नाम है? स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो इसको, देखो इसमें 3 रिएक्शन है, पहले ध्यान से समझ लो इसको, उसके बाद मैं ठीक है प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहला मैं क्या लेता हूँ, कोई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जैसे कि ये है RC≡OH। दूसरा मैं क्या लेता हूँ, दूसरा ये RC≡OR, एक तो मैं R डैश कर दे रहा हूँ ताकि पता रहे। तीसरा मैं लेता हूँ RC≡O, यहाँ पे OH, क्योंकि तीनों देते हैं। ठीक है ना, एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। तो पढ़ लो यहीं पे साथ में, ठीक रहेगा। वैसे अगला जो चैप्टर आगे जो पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक वहां पे मिलेगा ही। इसको नीचे वाला हटा दे, इसको लिख लियो ना। देखो तो इसमें क्या करोगे, इसका रिएक्शन किससे कराना है? हाइड्राजोइक अम्ल से। किससे? हाइड्राजोइक अम्ल। हाइड्राजोइक अम्ल से, हाइड्राजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HN3। क्या? HN3। ये है हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, ये हाइड्राजोइक एसिड है। अब पता है इसमें होता क्या है? अब बताए थे ना, जब कभी रिएक्शन कराओ, अगर वहां पे ना 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन से अगर ज्यादा नाइट्रोजन है, मतलब एक नाइट्रोजन रहता है कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 या 2 से ज्यादा नाइट्रोजन हुई तो उसमें देखो N2 हमेशा निकलता है। बोले थे ना, कहीं एक से ज्यादा नाइट्रोजन दिख जाए तो मतलब नाइट्रोजन गैस क्या होगी? निकलनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, रियल में कैसे होता है, एक्चुअल में ऐसे होता है, ऐसे होता है। H यहां से बनाऊं क्या? H ऐसे, NH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N। एक पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, एक पे रहेगा, ऐसे होता है। याद रहेगा ये स्ट्रक्चर? वैसे रियल में ऐसे होता है यार, मैं इसमें बना रहा था कि थोड़ा सुविधा हो, तो ताकि दिख जाए। ठीक है ना, कैसे क्या निकल रहा है। बाकी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे होता है HN
डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन। अब ऑक्टेट कंप्लीट देखो, इसका नहीं, इसका ज्यादा, इसका कम है ना, इसमें माइनस लगा देते हैं, इस पे क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है हाइड्राजोइक एसिड। नाम लिख लो, क्या नाम है इसका, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक अम्ल, क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल, इसे सिलेक्शन करवाते हैं। अब देखो इसमें से ना कुछ दिख रहा है निकलने वाला, HNH, जो NH है, नाइट्रोजन तो हर केस में निकलनी ही निकलनी है, ठीक, एक नाइट्रोजन निकल जाएगी। अब जो बच रहा है उसी को ना इसमें क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। अब यहाँ से ना एक चीज और हो सकता है निकल जाए, क्या निकलेगी, वाटर निकल सकता है ना, बोलो, तो कहीं नहीं निकलेगी यार। देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं तब दिखेगा, RCHO, और इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, अब दिखा, चलो साफ सुथरा नहीं है यार। इधर यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे है RCHO, तो देखो क्या बना ये, ऐसे ये निकल गया क्या, वाटर, इधर से क्या निकल गया, नाइट्रोजन, बच क्या रहा, RCN, यहाँ पे बनता है RCN, मेजर प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। हर केस में एक चीज फिक्स है निकलना, क्या, N2 और N2, तीनों में क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। वैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वाटर निकलना पॉसिबल है क्या, बोलो, वाटर निकल सकता है क्या, बोलो, वाटर नहीं निकल सकता, तो नहीं निकल सकता तो क्या बनाएगा ये, पक्का क्या बनाएगा, एमाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एमाइड बनाएगा। कैसे बनाएगा एमाइड, देखो RCONH2, तो मैं ऐसे देख, इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे मान लो, मैं इसको भी ऐसे ओपन कर दे रहा हूँ, NH है, नीचे डबल बॉन्ड N, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इधर जाएगा, यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड। अब ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला अटैक करेगा इस पर, कार्बन के ऊपर, और कार्बन का बॉन्ड तोड़ देगा O पर, आएगा इस पर, माइनस चार्ज बनेगा, फिर लेकिन ये लौटेगा वापस, जब वापस लौटेगा तो जो R दिख रहा है ना, ये टूट जाएगा, क्या होगा, ये टूट करके सीधा अटैक करेगा इस पर। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऐसे कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए। ये दिख रहा है, ये वाला इधर गया ना, इसके पास कितने, 5 बॉन्ड बने, 5 बनाता नहीं, ये वाला टूटेगा, इस पे अटैक करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन पहले इस पे जाएगा, फिर वापस लौटेगा, जब लौटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के चला जाएगा नाइट्रोजन पे। अब जब नाइट्रोजन पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन बाहर। समझ आई नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा। अब देखो बना क्या है, RCONHR डबल बॉन्ड O, COC पे कौन आया, NH, और NH पे कौन गया था, R भी तो गया था, तो ये R डैश था, है ना, ये बन गया। अब समझ आई नहीं है, ऐसे हुआ है। अब ये बना, साथ में क्या निकलता है, N2 बाहर हो ही गई है, तो देख लो पहले वाले में नाइट्राइल बना है, दूसरे वाले में क्या बना है, अब अच्छा पहले नाइट्राइल, दूसरे में एमाइड। अब तीसरे में देखते हैं क्या बनता है, देखो ध्यान से, तीसरे में इसमें भी ऐसे ही कर दे रहा हूं, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें माइनस चार्ज, पे प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन तो हर केस में निकलनी ही निकलनी है, इसमें एकदम वैसे ही होगा जैसे भी ऐसे घूम के जाएगा ना, ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या है ये, बताया था ना, जब किसी रिएक्शन में गैस निकलती है तो रिएक्शन अच्छा माना जाता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है ना, एंट्रोपी जानते हो ना, रैंडमनेस बढ़ती है, तो रिएक्शन अच्छा माना जाता है। क्या निकला, नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड, बच क्या रहा है, RNH2, इसमें एमीन बनता है, क्या बच रहा है इसमें, RNH2, साथ में क्या निकला, बाई प्रोडक्ट CO2, N2 को तो हम पहले दिखा दिए थे यहाँ नीचे, समझ आई नहीं है, N2 नाइट्रोजन गैस निकली नहीं, क्या बना है, RNH2, ठीक। मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, मैकेनिज्म इंटर लेवल पढ़ी नहीं जाती है, ऐसे समझ सकते हो। तो देखो अच्छा एक चीज और है, इस वाले में वाटर भी निकला है ना यहाँ पर, बोलो,
ऐसे वाटर पे निकला। एक प्रोडक्ट इसमें और बन सकता है, ठीक है, क्या बना सकते हो, जैसे ये बनाए हो ये वाला, इसमें भी चाहो तो ऐसे अटैक करा के एक बाइक मतलब एक और, अगर ना यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, क्या लगा दूं 2, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बना सकते हो, ये RCO, उसके बाद ये NHR, ठीक है, इसमें भी बनता है। लेकिन R तो नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, R डबल कहाँ से आ जाएगा ना, एक R तो कम पड़ रहा है, कुछ मिस हुआ है तो देखना पड़ेगा, कुछ तो होता है यार इसमें। अच्छा हाँ, ये ऐसे बनेगा NH घुस जाता है इसमें, RNH घुसेगा, बाहर रहेगा CH, ये ठीक है ना ये चीज। लेकिन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डबल। वैसे ये वाला किसी काम का वैसे है नहीं, इसको छोड़ जाने दो, इसको लिखो ही मत, ठीक है। ये समझ आई नहीं है, याद रहेगा इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 जगह पढ़ना है, एल्डिहाइड पे भी काम करता है, कीटोन पे भी काम करता है, ऐसे और तीनों पे अलग अलग चीजें देखो बना रहा है, तो ये इसको याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ आई नहीं है, इसको नोट करो, फिर उसके बाद इस पे देते हैं क्लास वर्क। चलो देखो इसमें ना क्वेश्चन करो, पहला है CH3CHO, रिएक्शन किससे कराना है, N3H पहला, दूसरा कीटोन ले रहा हूं CH3CO प्लस N3H। एसिड का छोड़ जाने दो, एसिड बाद में करवाएंगे, बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये 2 कर लो, करोगे इसको भी कर लो। देखो 15 हो गए, इसको कर लो। उसके बाद देखो लास्ट रिएक्शन है ये एल्डिहाइड कीटोन का 16 नंबर, ये है HNO2 से अभिक्रिया, HNO2 से अभिक्रिया, ठीक है। चलो इसको देख लो, अच्छा इसको कर लिए हो, चलो देखो मिलाओ, पहले इसमें क्या बनेगा CH3CN, ठीक है, और साथ में क्या निकाल दो H2O और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसको बताओ, इसमें बनेगा CH3CO NHCH3, साथ में और क्या बनेगा, और कुछ नहीं, बस नाइट्रोजन गैस। कर लोगे ना, इसको करना कहीं तो कर तो लोगे ही अभी, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलो ये देख लो लास्ट सेक्शन ये है, ये देखो इसमें क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन, जैसे आप एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड क्या होता है जनरली R, और एल्डिहाइड यार एल्डिहाइड पता नहीं देता है, एल्डिहाइड से नहीं देता, ठीक है, ये एल्डिहाइड नहीं देगा। HNO2 से अगर हम इसका एल्डिहाइड का कराएं ना, अगर इसका कराएं HNO2 से तो ये नो रिएक्शन, ठीक है, याद रखना इसको, ये नहीं देता है, ठीक है। अगर हम कीटोन लेते हैं RCOR, ठीक, तो देखो यहाँ पे R जो लेते हैं, यहाँ पे ना कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, जब भी कीटोन लेते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ जैसे ये CH3, अब CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CHH2, ठीक है, लिख सकते हैं ना, अरे ऐसा लगा मैं एक H यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अब ठीक है CH3 है, समझ जाओगे ना। अब उसके बाद ये इसका इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये OH, उसके बाद N वही तो है यार, HNO2 ऐसे होता है। अब नहीं यार, वैसे तो हमें कितने कार्बन की जरूरत पड़ रही है, अच्छा इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक, O डबल बॉन्ड N OH। अब बताओ क्या दिख रहा है निकलने वाला, वाटर ना, तो इसमें क्या हो जाएगा वाटर माइनस H2O बाहर हो जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है। अब क्या बच रहा है, बन गया RCO, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NOH, समझ आई नहीं है, ये बनता है, ठीक। एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता है, कीटोन देता है, और इस तरीके से। अब इसमें से ना एक ये समझ लो, इसको कर लेना, इसको तभी कर लोगे क्या, ये
रिएक्शन किससे कराना है इसका, HNO करके आना, इसको वैसे कर लोगे, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक, समझ आई नहीं आया? तो ये हो गए सारे रिएक्शन किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, ठीक है, समझ आई नहीं? केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजें हो गई है। अब कल से स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक।